हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त अरु टेक्निकल आपके बीच में एक और क्लास लेकर के आ गए हैं जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉस ऑफ वेट ड्यू टू बॉयंसी फोर्स। क्या हम लोग अभी देखने वाले हैं। हम लोग वो देखने वाले हैं जो वेट होता है, जैसे जो मेरा वेट है, जो आपका वेट है, वो लॉस हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है ड्यू टू बॉयंट फोर्स। कैसे हो रहा है ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। आज का क्या देखते हैं, लॉस ऑफ, क्या देखते हैं आज, लॉस ऑफ वेट। क्या देखते हैं, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू बॉयंसी फोर्स। कौन सा फोर्स, बॉयंसी फोर्स। आज हम लोग क्या समझ लेते हैं, आज हम लोग वो लॉस देख लेंगे जो किसी बॉडी में अप्लाई होता है एंड उसके लॉस होता है किसकी वजह से, बॉयंसी फोर्स की वजह से। आज हम क्या देख लेते हैं, किसी बॉडी में कोई लॉस हो रहा है, वो भी उसकी बॉयंसी की वजह से हो रहा है, वो देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे सपोज कर लो, जैसे अब लॉस हम पढ़ने जा रहे हैं किसी वेट का, किसी बॉडी का लॉस है बॉयंसी फोर्स की वजह से। देख लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक ये कोई इस टाइप की डिवाइस है, मेरे पास कुछ इस टाइप की कोई डिवाइस है, जिसमें ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये कोई लोड लगा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं mg है, जो नीचे की, जो mg हमेशा किधर काम करती है, नीचे डायरेक्शन में काम कर रही है। mg लगी हुई है किसी पिंड पे, किसी बॉडी पे, जो उसका mg वेट है वो नीचे वर्क कर रहा है। दूसरी बॉडी बना लेते हैं, ये एयर की है, ये एयर की है। किस चीज़ की है, एयर में। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, मैं एयर में खड़ा हूँ, मैं एक्चुअल में खड़ा हूँ। आप जहाँ पे हैं एयर में हैं, अलग चीज़ है, आप कहीं कुएं में कूद जाएं, अभी नहीं कूदना, आगे बॉडी बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये दूसरी बॉडी है अपने पास, मान लेते हैं ये दूसरी बॉडी है अपने पास। ठीक है, हाँ, ये इसका कुछ वेट है। ठीक है, मान लो अब हम ये मान लेते हैं कि इधर क्या भरा हुआ है, लिक्विड। इधर क्या भरा हुआ है, लिक्विड, और इधर क्या है, ये एयर। देखो आपके पास दो पोर्शन है, आपके पास दो पोर्शन है, एक है जो एक्चुअल है, दूसरा जो आपका लिक्विड में है, जिसमें बॉयंट फोर्स वर्क कर रहा है। देख लेते हैं, मान लो इस पर 100 न्यूटन का कोई लग रहा है mg का फोर्स, 100 न्यूटन का mg का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, मास एंड ग्रेविटी। mg मतलब मास एंड ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। इसमें हम मान लेते हैं, इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg कितना लग रहा है, 100। इसमें कितना लग रहा है mg, 100 नीचे की तरफ। लेकिन इसमें एक फोर्स वर्क कर रहा है जिसको हम बोलते हैं FB, मतलब ऊपर की तरफ, FB ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है। ये कौन सा फोर्स है, बॉयंट फोर्स है। देखो ये यहाँ तक आ रहा है और ये इसके वेट में कुछ h लॉस हो रहा है। h क्या है, इसकी हाइट है, तो इतना कुछ लॉस हो रहा है। इस पिंड के वेट में कुछ लॉस हो रहा है, जो एयर में थी इतना है, और ये किस में है, ये लिक्विड की बात कर रहा है। ये वेट किस में है, लिक्विड में है, या फ्लूइड में है, या वाटर में है। कहीं मान लो आप, लिक्विड में है, फ्लूइड में है, वाटर में है, कहीं भी। ये एयर मान लो या एक्चुअल लिख लो, एयर लिख लो या एक्चुअल लिख लो या वास्तविक लिख लो कि इसमें ये है। चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या माना, अब हमने इसको मान लिया कि भाई मान लो ये W1 है, ये कोई ऑब्जेक्ट W2 है आपका,
जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। अब देखो जो ये W1 है, W1 क्या है, वेट ऑफ एयर, क्या लिखेंगे W1 को हम, वेट ऑफ एयर या वेट ऑफ एक्चुअल, या वास्तविक वेट लिख लो W1 को। आगे W2 की तरफ आएंगे। W2 मेरा क्या कह रहा है, एपेरेंट वेट, कौन सा, एपेरेंट वेट। W2 क्या है, मेरा एपेरेंट वेट, जिसपे एक फोर्स वर्क कर रहा है ऊपर की तरफ, बाउंड फोर्स, बायोनेसी फोर्स हमेशा उसके स्पेसिफिकेशन है, वो हमेशा ऊपर की ही तरफ वर्क करेगा। अगर नीचे कोई पिंड है, कोई बॉडी है, अगर नीचे लिक्विड नहीं है तो उस पर कोई भी बायोनेसी फोर्स नहीं लगेगा। ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। तो अब हमें यहाँ से चीज़ें ज्ञात ये हुई हैं कि जो W1 है वो ग्रेटर देन है W2 से। नोट कर लो इसको भाई, W1 ज़्यादा है W2 से, ठीक है, मान लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, W1 माइनस W2, हमें क्या पता चला यहाँ से, W1 माइनस W2। चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, देखो अब देखो क्या लिख लेते हैं यहाँ से, W2 इजकल टू mg क्या है, कोई फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ है, माइनस FB माइनस, क्यों, क्योंकि ये कोई आपका फोर्स है जिसको हम बायोनेसी फोर्स बोलते हैं, और ये किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन वर्क कर रहा है, ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, ऑन द अपवर्ड बॉडी में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, W2 इजकल टू mg माइनस FB। अब मान लो इसमें कितना है, जो मेरा W2 है, W2 यहाँ पे मान लो 80 न्यूटन है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं 80 न्यूटन की कोई मेरी बॉडी है। इसका जो वेट है, ये जो गोल गोल दिख रहा है, कोई पिंड है, इसका वेट 80 न्यूटन है, ठीक है। mg 100 लग रहा है, mg कितना लग रहा है, नीचे की तरफ 100 न्यूटन, माइनस FB निकालना है मुझको। अब हम क्या करेंगे, अब हम F इधर लाएंगे, 80 उधर ले जाएंगे, तो FB इजकल टू 100 माइनस 80, तो FB इजकल टू 20 न्यूटन। तो मेरा लॉस कितना हो रहा है, 20 न्यूटन का। समझ में आया चीज़ें, 20 न्यूटन का मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो 20 न्यूटन का मेरा बायोनेसी फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का मेरा लॉस हो रहा है, तब बॉडी इतनी ऊपर है, तब मेरी बॉडी इतनी ऊपर है। चीज़ें क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई आपकी लॉसेस की वजह से, लॉसेस क्या है इसकी वजह से। अब इसमें हम क्या अजम्पशंस देख लेते हैं। इसका अजम्पशन ये कह रहा है, एनी बॉडी, लिखो, एनी बॉडी सबमर्ज या इमर्ज इन टोटल ऑफ लिक्विड। यदि कोई बॉडी सबमर्ज है या इमर्ज है टोटल ऑफ लिक्विड, पूरी लिक्विड में डूब गई है, ऑन बॉडी इन वर्टिकल, इन नेट लिखो, सॉरी, नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज buoyancy फोर्स। एक ऐसी बॉडी है जो कि मेरी टोटली डूबी हुई है पानी में, जल में, लिक्विड में, मम्मा में। उसमें क्या कर रहा है कि उस पर जो नीचे से एक फोर्स लग रहा है वर्टिकल की तरफ, नेट टोटल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमने क्या बोला है, बायोनेसी फोर्स। उसको हमने क्या बोला है, बायोनेसी फोर्स।
इसकी वजह से जो मेरा वेट में लॉसेस आए हैं ये भी आपने देखा, ठीक है। तो ये बाउंसी हो गई, और जो पीछे भी क्लास में आए हुए थे वो लॉस ऑफ बाउंसी की वजह से लॉस हो गया, ये आपका बाउंसी है। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आगे अगली क्लास करते हैं। ओके, बाय।